नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, यूजीसी नेट जो 18 जून 2024 का हमारा प्रश्नोत्तरी प्रश्न हुआ था परीक्षा, वो कैंसिल भी हो चुका था। उसी की प्रश्नोत्तरी का हम विस्तृत विश्लेषण देखने आए हैं आज। इससे पहले भी हम एक कक्षा में उसकी विस्तृत विश्लेषण देख चुके हैं, जिसमें हमने 3 प्रश्नों को लगभग देखा है। क्योंकि प्रश्नोत्तरी बहुत लंबी हो रही थी, लंबी तो नहीं, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा व्याख्या कर रहे थे कि लंबी हो जा रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं हो पाए। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम व्याख्या करके और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो पाए, लेकिन इस तरीके से तो यदि ज़्यादा ही कम कर देंगे तो बहुत सारे चैनलों पे पहले ही करवाया जा चुका है, फिर मेरे करवाने का क्या मतलब है। मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि प्रश्न से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको भी साथ में लेके चले। तो प्रश्न भले ही थोड़ा कम होगा, लेकिन व्याख्या बहुत अच्छी होगी। तो चलिए, बहुत विलंब न करते हुए, बहुत सारी बातें न करते हुए, प्रश्नोत्तरी हमारे लिए आवश्यक है तो हम वो करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो क्या हो रहा है ये हमारा जो 54 नंबर का प्रश्न है, उसमें सूची द्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत, परस्पर मिलान करना है हमको। तो ये जो है विशिष्ट पद रचना रीति, ये आचार्य वामन का है। तो देख लेते हैं आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना जो है रीति, इसके विषय में क्या कहा है। तो सबसे पहले ये जो चारों विकल्प आपके दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भरत, आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य आनंद वर्धन, ये चारों आपके काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं। तो वामन जो हैं, मतलब सभी ने अपने अपने काव्य में काव्य की परिभाषा अच्छे से अपने अपने ग्रंथों में दी है। तो आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ में काव्य की परिभाषा जो दी है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्यालंकार की सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही क्या है? रीति है। वो रीति को बताते हुए कहते हैं कि पदों की विशिष्ट रचना आपकी जो है वो रीति है, और रीति ही काव्य की आत्मा है। तो इस तरीके से ए का दूसरा, तो ये किस विकल्प में है? ए का दूसरा आपका पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और चौथे में भी नहीं है, तो हमारा तीसरे में है। तो तीसरा विकल्प तो हमारा वैसे भी सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं और भी व्याख्या। तो उसके बाद आपका दूसरे बी में कहते हैं न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह आचार्य भामह का कथन है। आचार्य भामह अपने जो उनका काव्यालंकार ग्रंथ है, अन्य आचार्यों ने भी अलंकार के परिभाषाएं अन्य दिया है, लेकिन हमारे आचार्य भामह जो हैं उन्होंने अपने काव्यालंकार में कहा है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात आभूषण के बिना जो है सुंदर स्त्री भी सुशोभित नहीं होती। उन्होंने कहा है आभूषणेन विना सुंदरी स्त्री अपि न शोभते। तो जैसा कि स्त्री सुंदर है, फिर भी आभूषण धारण करने के बाद उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी तरीके से काव्य भी सुंदर है, लेकिन उसको जो है कि, तो इस तरीके से इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है। अन्य आचार्यों ने अन्य परिभाषाएं दी हैं।
उनका हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे। अभी यहाँ हम केवल आचार्य भामह के विषय में देख रहे हैं, तो हम उनकी ही परिभाषाओं के विषय में बता रहे हैं। अलंकार की परिभाषा उन्होंने ये दे रखी है। और आपका सी विकल्प में क्या कहा गया है? काव्यस्य आत्मा स एवार्थः। ये आचार्य आनंदवर्धन का कथन है। तो आचार्य आनंदवर्धन की रचना जो है ध्वन्यालोक, उसमें उन्होंने ध्वनि के मुख्य रूप से दो भेद माने हैं, वाच्य ध्वनि और प्रतीयमान ध्वनि। वाच्य ध्वनि के अंतर्गत अलंकार आदि को वो रखते हैं और प्रतीयमान ध्वनि को वो मुख्य ध्वनि मानते हैं। तो ये जो आपकी परिभाषा दी, ये जो आपकी जो पंक्ति है, ये प्रतीयमान के विषय में है कि प्रतीयमान आपका जो है प्रतीयमान रस जो है वो ही काव्य की आत्मा है, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने प्रतीयमान के विषय में कहा क्या है। तो एक कारिका मिलती है, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। अर्थात सुंदरियों के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, नासिका आदि अंगों से भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले उनके लावण्य के समान जो प्रतीयमान अर्थ है वह महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न रूप से भाषित होता है। अब प्रतीयमान रस ही काव्य की आत्मा है, इसके विषय में एक कारिका मिलती है जिसका एक भाग यहाँ पर दे भी रखा गया है सी विकल्प में। कहते हैं, काव्यस्य आत्मा स एवार्थ तथा चादि कवे पुराः क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। ये ध्वन्यालोक का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कहा गया है, काव्य की आत्मा वह प्रतीयमान अर्थ रस है, इसलिए प्राचीन काल में क्रौंच पक्षी के जोड़े के वियोग से उत्पन्न वशिष्ठ ऋषि का शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो गया। इस तरीके से जो है आपका काव्य के विषय में कहाँ गया, इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रतीयमान ध्वनि के विषय में चर्चा करी है। अब आपका चौथा विकल्प जो है, जो कि बहुत प्रसिद्ध ये परिभाषा है रस की। हमारे आचार्य भरत जो रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने आनंदवर्धन तो ध्वनिवादी आचार्य है, वामन जो है रीति संप्रदाय के आचार्य है, भामह अलंकारवादी आचार्य है और भरत आपके रसवादी आचार्य हैं। तो उन्होंने रस के विषय में ये परिभाषा दे रखी है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं कि रस की निष्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख जो है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। वहीं सारे रस सिद्धांत की आधार भित्ति है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में निष्पत्ति शब्द जो आया है उसके भी 4 अर्थ हैं। हमने अभी जो बताया उत्पत्तिवाद, उसके आचार्य है भट्ट लोल्लट, उन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति माना है। और अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक, उन्होंने निष्पत्ति शब्द का अनुमिति माना है। और भुक्तिवाद के जो आचार्य हैं भट्ट नायक, उन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति माना है। और अभिनव गुप्त जो कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। तो इस तरीके से 4 सिद्धांत हुए, उनके 4 सिद्धांतकार हुए और अलग अलग निष्पत्ति शब्द के अर्थ हुए। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही है। मुझे लगता है व्याख्या करने योग्य इतनी बातें उचित थी जितनी हमने व्याख्या करी हैं। तो अब हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर
सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपालवधे प्रयुक्तेन अनुरुसारथिः इति पदेन को ज्ञेयः। यहाँ पर जो शिशुपाल वध में इन्होंने बकायदा ग्रंथ भी दे दिया है, लेकिन पूछा है कि ये जो अनुरुसारथी है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? नारद जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए, सूर्य के लिए, हिरण्यगर्भ के लिए। इसका क्या अर्थ है? तो वहाँ पर सबसे पहले जो है जो शिशुपाल वध है आचार्य माघ की, महाकवि माघ की रचना है और ये बृहत त्रय के अंतर्गत आते हैं। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं और उसमें ये जो दूसरा श्लोक आता है उसी की यह दूसरे श्लोक का यह शब्द है। पहले श्लोक में तो मंगलाचरण ही है, जिसमें श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसंतदर्शावतरंतरंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि। इस तरीके से करके जो है मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बाकी अगले जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, पहले सर्ग का दूसरा श्लोक, उसमें यह शब्द आया हुआ है। उसमें कहते हैं गतम तिरश्चीनमनुरुषारथे है प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः पतत्यतो धाम विशारी शर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। यहाँ पर कहते हैं कि जो सूर्य की गति, जो सूर्य का स्वभाव है वो तिरछापन है। सबसे पहले हम बता देते हैं ये प्रसंग क्या है कि नारद जी जब ऊपर से संदेश लेकर आते हैं श्री कृष्ण जी के पास, तो आकाश में द्वारिका वासियों ने देखा कि कुछ तेज पुंज आ रहा है। तो वो अनुमान लगाते हैं कि क्या है वो। तो वो सोचते हैं कि आपस में ऐसे बोलते हैं कि सूर्य का स्वभाव तो तिरछा है, उनकी जो किरणें हैं वो तिरछी रहती हैं, तो ये सूर्य तो नहीं हो सकते। और अग्नि का स्वभाव जो होता है वो ऊपर की ओर जलता है, उसकी लपटें ऊपर की ओर जाती हैं, तो ये सूर्य भी नहीं हो सकते और अग्नि भी नहीं हो सकती। तो ये जो चारों तरफ फैलते हुए बहुत तेज स्वरूप आ रहा है वो क्या है? ऐसी द्वारिका वासियों के बीच में जो है आश्चर्य पूर्वक वो लोग देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो यहाँ पर ये जो अनुरुसारथे आया है ये सूर्य के लिए आया है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सूर्य। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्या हो रहा है? अच्छा, इसको कट करें। अगला प्रश्न आपका है, क्या हो रहा है? 56 नंबर का आपका जो प्रश्न है, न्यायाभिमत प्रमेयाणाम क्रमम चिनोत। न्याय के मत में प्रमेय, जो हमारे 12 प्रमेय हैं, उनका क्रम बताना है हमको। तो सबसे पहले हम उन 12 प्रमेयों को क्रम पूर्वक आपको बताते हैं, फिर इस प्रश्न में हम क्रम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका आता है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो आपका विकल्प में दिया हुआ है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, ये सब तो दिया नहीं है, अर्थ भी नहीं दिया है, बुद्धि दे रखा है। तो सबसे पहले आपकी बुद्धि आ जाएगी। अब यदि बुद्धि सबसे पहले आ जाएगी तो आपका दूसरा विकल्प वो गलत हो जाएगा। बुद्धि के बाद आपका मन आ जाएगा, ई के बाद आपका डी विकल्प आ जाएगा। बुद्धि के बाद मन आ जाएगा तो ई के बाद डी विकल्प आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद प्रवृत्ति आपका सी आ जाएगा, दोष आपका बी आ जाएगा और प्रत्याभाव आपका ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए थोड़ी सी जो 12 प्रमेय हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
आत्मा के लिए क्या कहा गया है? तत्र आत्मवत्व सामान्य वान आत्मा। आत्मत्व जाति जिसमें रहती है उसे आत्मा कहते हैं। अब शरीर के विषय में क्या कहा गया? तस्य भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम। उस आत्मा के भोग आयतन अंत्य अवयवी शरीर है। ठीक है। और उसके बाद इंद्रिय के विषय में कहते हैं शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। अर्थात शरीर से संयुक्त अतीन्द्रिय का ज्ञान करण जो है वो इंद्रिय है। इंद्रिय आपकी 6 बताई गई हैं तर्क भाषा में, जो न्याय दर्शन के अनुसार है इंद्रिय 6 है। चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन और घ्राण, रसना, ये आपके 6 इंद्रियां बताई गई हैं। इसके बाद आपका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ के विषय में कहते हैं अर्थाः षड् पदार्थाः। अर्थ के अंतर्गत 6 पदार्थ आते हैं। कौन कौन से हैं वो? अद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये आपके इतने अर्थ के अंतर्गत आते हैं। अब आपका जो 5वां प्रमेय है बुद्धि। बुद्धि के विषय में कहते हैं ये जो आपकी बुद्धि है उसके विषय में कहते हैं अर्थ प्रकाशो बुद्धि। अर्थ का ज्ञान जो कराने वाली है वो बुद्धि है। बुद्धि आपकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, अनुभव और स्मरण। हम इनके भेदों पर भेद में न पढ़ते हुए हम 12 प्रमेयों को संक्षेप में बता देते हैं। तो आपका 6ठा आ जाएगा मन। 6ठा प्रमेय आपका मन आ जाएगा। मन के विषय में कहा गया है, मन के विषय में क्या कहा गया है? अंतरिंद्रियम मनः। आंतरिक इंद्रिय अर्थात अंतःकरण जो है वो मन है आपका। उसके बाद प्रवृत्ति के विषय में कहते हैं प्रवृत्ति है धर्माधर्ममयी वाग आदि क्रिया। धर्म अधर्म का जनक वाणी आदि का कर्म ही क्या है? आपकी प्रवृत्ति है। दोष के विषय में कहते हैं 8वां जो है आपका प्रमेय, दोष के विषय में कहते हैं दोषा राग द्वेष मोहाः। राग, द्वेष, मोह ये आपके क्या हैं? दोष हैं। और प्रत्याभाव आपका जो है वो नवा प्रमेय है। उसके विषय में कहा गया है कि पुनरुत्पत्ति प्रत्याभावः। पुनः उत्पन्न होना क्या है? प्रत्याभाव है। और फल, दुख और अपवर्ग जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है हम उनको भी बताते हैं आपको। फल के विषय में कहा गया है फलम पुनर्भोगः सुख दुखान्यतर साक्षात्कारः। सुख अथवा दुख में से किसी एक के अनुभव रूप भोग को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और दुख क्या है? दुख आपकी पीड़ा दुखम। पीड़ा को दुख कहते हैं। यह जीवात्मा का विशेष गुण है जिसकी उत्पत्ति पाप से या अधर्म से होती है। अपवर्ग जो कि आपका 12वां प्रमेय है, उसके विषय में कहा गया है मोक्षोपवर्गः। मोक्ष को ही क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने न्याय दर्शन के अनुसार तर्क भाषा में जो 12 प्रमेय दिए हुए थे उनके भेदों पर भेद को न देखते हुए हम केवल संक्षेप रूप में 12 प्रमेयों की चर्चा किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सत्तावन नंबर प्रश्न में कहते हैं शक्तेः पदार्थांतरत्वं कः स्वीकरोति। शक्ति को पदार्थ के अंतर्गत कौन स्वीकार करता है? तो यहाँ पर इसका ए विकल्प, पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, कुमारिल भट्ट। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वार्ता किसे कहते हैं? तो अलब्ध, लाभार्थः,
या रक्षित विवर्धिनी या रक्षित परिरक्षणी या कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता। तो यह विषय मुख्य रूप से आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है और उसमें 4 विद्याएं बताई हैं उन्होंने। वेद्यते अनया इति विद्या। और विद्या 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। ये आचार्य कौटिल्य के मत में 4 विद्याएं हैं। अन्य आचार्यों के मत में विद्या की संख्या जो है अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इन्होंने वार्ता के विषय में पूछा है, तो हम वार्ता के विषय में देख लेते हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, दंड नीति, वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। हम पहले आन्वीक्षिकी के विषय में देख लेते हैं कि आन्वीक्षिकी के विषय में क्या कहा गया है। आन्वीक्षिकी के विषय में कहते हैं सांख्य योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। सांख्य योग लोकायत ये अन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। और त्रय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? धर्म और अधर्म। और आपके वार्ता के अंतर्गत आपके आते हैं अर्थ और अनर्थ। दंड नीति के अंतर्गत नए अपनय आते हैं। तो आपका जो ये अन्वीक्षिकी विद्या है उसके विषय में कहते हैं प्रतीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्मणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम शाश्वत अन्वीक्षिकी मतः। और त्रय के विषय में कहते हैं साम ऋग्यजुर्वेदाः त्रयस्त्रयी अथर्ववेदोतिहास वेदो च वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो विचिति ज्योतिषामिति चांगानि एष त्रयधर्मः चतुर्णां वर्णानाम् आश्रमाणां स्वधर्मस्थापनादौपकारिकः। इस तरीके से आपका त्रय के विषय में कहा गया है। और अन्वीक्षिकी और त्रय हमने देख लिया। वार्ता के विषय में क्या कहते हैं कि विद्या कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदानादौपकारिकी तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम। ये आपकी वार्ता के विषय में कहा गया है। और ये जो चौथा विकल्प है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बाकी 3 विकल्प इसमें जो दे रखे हैं वो आपका दंड नीति के विषय में कहा गया है। दंड नीति के विषय में क्या है? उसके विषय में कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयवार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः। दंड जो है इन तीनों का साधन है। तस्य दंड नीति अलब्ध लाभार्थाः लब्ध परिरक्षणी। देखिए पहला लब्ध परिरक्षणी, दूसरा और रक्षित विवर्धिनी आपका तीसरा। ये तीनों आपका दंड नीति से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आपका 58 नंबर प्रश्न का चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथाः। इसमें नागेश भट्ट जो हमारे व्याकरण के आचार्य हैं उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें 5 ग्रंथ दे रखे हैं हमें। इसमें से 3 कोई नागेश भट्ट जी का होगा और 2 किसी अन्य आचार्य के होंगे। तो देखते हैं नागेश भट्ट जी के विषय में थोड़ी सी देख लेते हैं हम। नागेश भट्ट जी का समय जो है वो 17वीं शताब्दी है और इनके पिता शिव भट्ट तथा माता सती देवी थे। इनके गुरु का नाम हरि दीक्षित था और ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इतना चीज़ें हो गई। इन्होंने लघु शब्देंदु शेखर लिखा। सिद्धांत मंजूषा इनका नहीं है। सिद्धांत मंजूषा इनका नहीं है, इनका लघु सिद्धांत मंजूषा है। तो ई आपका गलत हो जाएगा। और इन्होंने उद्योग टीका लिखी है। उद्योग टीका इनकी है तो बी विकल्प जिसमें नहीं है वो गलत हो जाएगा। और आपका 1 मिनट। और यहाँ पर आपका जो प्रदीप टीका है ये आचार्य कैयट की है।
तो सी विकल्प भी नहीं होगा, सी जिसमें होगा वो भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब आपका ये दीपिका टीका जो है ये तो भर्तृहरि की है, तो ए विकल्प भी जो जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो अभी हमारे पास तीसरा विकल्प जो है वो बचा हुआ है, जिसमें बी, डी और ई। तो यहाँ पर सिद्धांत, ये जो ई है यहाँ पर सिद्धांत मंजूषा दे रखा है, लेकिन इनके जो ग्रंथ में हमें मिलता है वो लघु सिद्धांत मंजूषा मिलता है। तो वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, क्षमा कीजिएगा, लघु सिद्धांत मंजूषा नहीं, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा मिलता है। और ये आपकी भर्तृहरि जी की है और ये कैयट जी की है। तो उद्योतिका और परिभाषेंदु शेखर ये दो तो इनकी हैं, और सिद्धांत मंजूषा ने वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा इनका है। तो हम सिद्धांत मंजूषा भी यदि ले लेते हैं तो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर का प्रश्न हमारा जो है उस पे चलते हैं। साठ नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है कि ये जो आपके महाकवि हैं उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो हमारे श्रीहर्ष जी हैं, कालिदास जी हैं, भास जी हैं, महाकवि माघ हैं और महाकवि भारवी जी हैं। तो इनका हमको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यदि क्रम की बात करें तो सबसे प्राचीन आपके कवि जो हैं भास जी हैं। इनका समय 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व है, और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है स्वप्नवास वदत्तम नाटक है। तो सबसे पहले हम भास जी आते हैं आपके। तो यहाँ पर तीसरा, दूसरा और चौथा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। हमें सही उत्तर तो मिल गया यहाँ पर पहला, लेकिन हम भास जी के विषय में अन्य जानकारियाँ भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जो भास जी हैं इनकी रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले टी गणपति शास्त्री जी ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी, और इनकी नाटक जो है 13 हैं, उसमें उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। उदयन कथा मूलक, रामायण मूलक, महाभारत मूलक और लोक कथा मूलक। उदयन कथा मूलक में प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्नवास वदत्तम है, और रामायण मूलक में प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक है। महाभारत मूलक में ओरोभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच और बालचरितम है। इसके बाद आपका कर्णभार भी आपका महाभारत मूलक है। लोक कथा मूलक में आपकी अविमारक है और चारुदत्त है। इसके बाद इनकी उपाधियां हैं कविता कामिनीहास, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र, भासुहास। अग्निमित्र को ही ज्वलन मित्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने महाकवि भास के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब हम आते हैं आपके जो प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के शिरोमणि कहे जाते हैं कवि कुलगुरु कालिदास, उनके विषय में देखते हैं। ये जो हैं भास के बाद आपके अश्वघोष जी आते हैं, उसके बाद आपके कालिदास जी आते हैं। कालिदास जी का समय भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही है, लेकिन ये भास जी के बाद के हैं। तो और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनकी देख लेते हैं रचनाओं के विषय में कुछ। नाटक इनका है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, और इनका महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभवम, खंड काव्य है मेघदूतम, और त्रोटक जो नाटक के अंतर्गत ही आता है वो विक्रमोर्वशीयम है। तो इसलिए इनके 3 नाटक माने जाते हैं। और गीति काव्य ऋतुसंहार है ही, और अन्य इनकी कृतियां हैं जो कि अभी मतलब बस नाम भर प्राप्त होते हैं। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, और इनको जो है कि प्रसिद्ध रचनाएं तो सबको पता है, लेकिन जो अप्रसिद्ध रचनाएं हैं
उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अप्रसिद्ध रचनाएं ही पूछी जा रही हैं। और इनकी उपाधियां हैं दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपसम्राट। भासोहास जो है भास जी की उपाधि है, और कविता कामिनी विलास जो है वो आपके कालिदास जी की उपाधि है। तो इस तरीके से हमने कालिदास जी के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करी। अब हम हमारे जो आते हैं तीसरे आचार्य क्रम की दृष्टि से इस प्रश्न में भारवी जी के विषय में देखते हैं। भारवी जी जो है संस्कृत के महान कवि हैं। वे अर्थ की गौरवता के लिए प्रसिद्ध हैं। किरातार्जुनीयम इनकी एकमात्र रचना है, और जो है कि माघ की भी एक ही मात्र रचना है, शिशुपाल वधम। तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। इनकी माता सुशीला, पिता श्रीधर और पत्नी रसिकवती, और ये धारा नगरी के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी इनकी उपाधि थी। और बस यही इनके विषय में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं। अब आपके इसके बाद आ जाते हैं माघ जी का समय जो है 675 ईस्वी के आसपास, अर्थात 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। इनकी भी कुछ एक ही रचना है, और इनकी उपाधि है घंटा माघ। और इनके विषय में मिलता है, मतलब कालिदास, भारवी और दंडी और माघ के विषय में एक श्लोक मिलता है। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालितम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ जी आपके जो हैं वो इन तीनों गुणों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपके हमने भारवी जी के विषय में भी देख लिया, माघ जी के विषय में भी देख लिया। अब हम श्रीहर्ष जी के विषय में देखते हैं। श्रीहर्ष जी के विषय में क्या है कि इनका समय जो है 12वीं शताब्दी जो है माना जाता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और इनका जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध ग्रंथ नैषधीय चरितम 22 सर्गों का है। और इनके पिता श्रीहर और माता मामल्य देवी और निवासी कन्नौज के रहने वाले थे। इनकी कृतियों के विषय में देख लेते हैं। प्रसिद्ध कृतियाँ इनकी क्या हैं? स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, हिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि, नैषधीय चरितम, अर्णव वर्णन और गौड़ो वीर कुल प्रशस्ति। इस प्रकार से इनकी कुछ 8-9 रचनाएं हैं। और नैषधीय चरितम 22 जो है सर्गों का महाकाव्य है, जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपका शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम आते हैं। तो इस तरीके से हमने 60 नंबर प्रश्न तक देख लिया। का दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। पहला इसका 60 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न उत्तरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली प्रश्न अगली कक्षा से। धन्यवाद।